इस एपिसोड की शुरुआत में लूमिन का माँ ग्रैंडमा के साथ घर आ जाती है। माँ और दादी को देखकर लूमिन खुश हो जाती है, लेकिन फिर भी लूमिन का माँ लूमिन का पापा से नाराज दिखते हैं और वो लूमिन से ग्रैंडपा का तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया है कहकर बताते हैं। इसे सुनकर लूमिन सैड हो जाती है। फिर रात को जब लूमिन सो रही होती है तभी लूमिन की ग्रैंडमा बैठकर डायरी में कुछ लिख रहे होते हैं। तभी लूमिन उठकर ग्रैंडमा से पूछने लगती है कि आप क्या लिख रहे हो। तभी ग्रैंडमा अपने और दादा का बारे में लिख रहा हूँ कहकर अपसेट हो जाती है। तभी लूमिन ग्रैंडमा को संभालने लगती है। फिर हम स्कूल का सीन को देखते हैं, जहाँ पर टीचर कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को कैसे इंटरव्यू अटेंड करना है कहकर टिप्स दे रहे होते हैं, जहाँ पर जियांग भी होता है और वो टीचर से मैं अब्रॉड जा रहा हूँ कहकर वहाँ से उठकर बाहर जाता है। दूसरी तरफ लूमिन क्लास के अंदर बैठकर नीटिंग कर रही होती है। तभी वहाँ शीचे आता है और वो लूमिन से पूछता है तुम क्या कर रही हो। तभी लूमिन बताती है मैं फैमिली में कुछ अच्छा होने के लिए नीटिंग कर रही हूँ। इसे सुनकर शीचे मुझे भी एक बना कर दो कहकर लूमिन से पूछता है, लेकिन लूमिन तुम मेरे फैमिली नहीं हो तो मैं तुम्हें क्यों बना कर दूँ कहकर पूछती है। इसे सुनकर शीचे सैड हो जाता है। इसके बाद लूमिन और जियांग ग्रैंडपा को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन ग्रैंडपा उन दोनों को पहचान नहीं पाते हैं। इसकी वजह से लूमिन सैड हो जाती है। दूसरी तरफ शीचे और चैन खेल रहे होते हैं। यहाँ पर शीचे बहुत गुस्से में दिखता है और वो चैन से बताता है मैं लूमिन को इतना पसंद करता हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे पसंद क्यों नहीं कर रही है। तभी चैन पूछता है क्या इस कैंपस में वही एक लड़की है क्या जो तुम्हें मिली है। वैसे तुम और जी साथ में अच्छे दिखते हो। इसे सुनकर शीचे वहाँ से चला जाता है। फिर हम लूमिन को देखते हैं जो प्रिपेयर किए हुए नाड़े को जियान को बांधने के लिए जियान का घर जाती है। तभी वो जियांग और उसका पापा का बात को सुन लेती है, जहाँ पर जियान का पापा जियान को अब्रॉड नहीं जाने के लिए कहकर उसे डांट रहे होते हैं, लेकिन जियांग पापा का बात को इग्नोर कर देता है। इसे लूमिन सुनकर सैड होकर जियान को नाड़ा बांधे बिना वहाँ से घर जाती है। घर जाकर लूमिन कुछ नाड़े को पापा को देकर बताती है इसे मम्मी और ग्रैंडमा को दे दो कहकर पापा का हाथ में एक नाड़े को बांध देती है। फिर अगले दिन लूमिन शीचे चैन और जी को भी जियान का अब्रॉड जाने के बाद को बताकर ऐसे कैसे जा सकता है कहकर सैड हो जाती है। तभी शीचे जियान को बुराई करने लग जाता है। दूसरी तरफ जियांग लाइब्रेरी में बैठकर माँ को कॉल लगाकर पूछने लगता है कि आपका एड्रेस अलग क्यों है। तभी माँ बताते हैं तुम यहाँ मेरे साथ नहीं रह सकते हो तो मैं तुम्हें यहाँ रेंट का घर बना कर दूंगी, क्योंकि मैं यहाँ शादी कर चुकी हूँ और मुझे एक बच्चा भी है। इसे सुनकर जियांग सैड हो जाता है और वो फ़ोन को काट लेता है और वो अकेले बैठकर उसका माँ के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पर उसका माँ उसे कुछ पैसा देकर उसे छोड़कर जा रहे होते हैं और जियान रो रहा होता है। तभी लूमिन उसे संभालने लगती है। इसके बाद हम जियान को देखते हैं जो लूमिन का फोटो को देखकर बात कर रहा होता है। फिर हम लूमिन को देखते हैं जो मुर्गी को पकड़कर वॉक पर जा रही होती है। तभी सामने से दफे आती है और वो लूमिन से पूछने लगती है कि मैंने सुना है जियांग अब्रॉड जा रहा है, क्या तुम भी जियान के साथ अब्रॉड जाने वाली हो। उसे सुनकर लूमिन सैड हो जाती है। फिर हम लूमिन और उसकी पापा को देखते हैं। दोनों मिलकर लूमिन की माँ को इम्प्रेस करने के लिए नया सोफा खरीद कर लेकर आते हैं। दूसरी तरफ लूमिन का माँ अपनी माँ को ढूंढ रही होती है। तभी जियांग लूमिन का माँ से क्या हुआ कहकर पूछने लगता है। तभी लूमिन की माँ बताते हैं ग्रैंडमा कहीं भी दिखने के लिए नहीं मिल रही है। इसे सुनकर जियांग ग्रैंडमा की फ़ोन का लोकेशन को चेक करने लगता है। दूसरी तरफ लूमिन की ग्रैंडमा को कुछ गुंडे लोग पैसा देने के लिए परेशान कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जियान का पापा आकर गुंडे लोगों को मारकर ग्रैंडमा को छुड़ा कर आते हैं। तभी वहाँ जियान और लूमिन का माँ आते हैं और वो जियान का पापा को मदद करने के लिए शुक्रिया कहते हैं। जाते वक्त जियान का पापा जियान से बताते हैं तुम्हारा पासपोर्ट को मैं फाड़ चुका हूँ कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। अभी लूमिन की माँ
क्या पासपोर्ट कहकर जियांग से पूछने लगते हैं। तभी जियांग कुछ नहीं कहता है। जब वो दोनों घर जाते हैं तभी लूमिन की माँ सोफा को लेकर आने के लिए लूमिन का पापा को डांटने लगती है। तभी लूमिन सैड होकर बताती है, पापा ने इस सोफा को आपको खुश करने के लिए लेकर आए हैं, फिर भी आप पापा को छोड़कर जाना चाहते हो कहकर रोने लगती है। तभी जियांग लूमिन को संभालने लगता है। तभी लूमिन जियांग से बताती है, तुम भी माँ की तरह मुझे छोड़कर जाने वाले हो कहकर रोते हुए रूम के अंदर जाती है। इसके बाद लूमिन का पापा और जियांग बैठकर बात करने लगते हैं, जहाँ पर लूमिन का पापा जियांग से पूछने लगते हैं कि अगर तुम ये सोचकर जा रहे हो कि तुम मुझे बोझ बने हो तो तुम मत जाओ, तुम मुझे कभी भी बोझ नहीं हो, बल्कि तुम मेरे बेटे के जैसे हो। लेकिन जियांग कुछ नहीं कहता है। फिर हम लूमिन को देखते हैं जो हॉस्पिटल जाकर माँ से सॉरी मांगने लगती है और डिवोर्स मत देने के लिए कहकर जोर से रोने लगती है, लेकिन माँ कुछ नहीं कहती है। दूसरी तरफ हम जियान को देखते हैं जो उसका और लूमिन का बचपन का फोटो को देखकर सैड हो जाता है। यहीं पर एपिसोड 20 खत्म होता है।